प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। डेल कार्नेगी का जन्म 1988 में मिसूरी, अमेरिका में हुआ था। वे विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। जोश व उन्नति एवं कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपने विस्तृत विचार देने के लिए वे जाने जाते हैं। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिकल कोर्स फॉर बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मैन इन बिजनेस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आदि। पुस्तक का परिचय। इस पुस्तक की 6 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। पुस्तक में लेखक ने युवाओं में विद्यमान चिंताओं को वास्तविक अनुभव, चाहे वे उनके स्वयं के हों या दूसरों के हों, के आधार पर बताने एवं उनको दूर करने के तरीके बतलाए हैं। पुस्तक में 32 सच्ची घटनाओं को विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन अनुभव के रूप में भी बतलाया गया है, जिसमें इन महान हस्तियों ने इस पुस्तक से उनके जीवन में आए बदलाव एवं सुधार का वर्णन किया है। चलिए अब हम इस पुस्तक की 22 मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। पहली शिक्षा, टुडेज ब्रेड इज द ओनली काइंड ऑफ ब्रेड यू कैन पॉसिबली ईट। कल की सफलता एवं समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम आज कार्य करें। कल के विचार अवश्य हमारे दिमाग में रखें, परंतु कल की चिंता न करें। अच्छी सोच और बुरी सोच में यही अंतर है कि अच्छी सोच कार्यों एवं उनके प्रभावों पर आधारित होती है और संभावित नव निर्माण की योजनाएं प्रदान करती है। बुरी सोच अधिकांशतः तनाव व खराब स्वास्थ्य को जन्म देती है। दूसरी शिक्षा, ग्रेन ऑफ सैंड एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम। We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon, instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today. समझदार व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है। एक समय पर उसी कार्य को करना जो वर्तमान में आप कर रहे हैं कम तनावपूर्ण होता है। यदि हम चिंता को हमारे जीवन से दूर रखना चाहते हैं तो हमें भूतकाल भविष्यकाल की चिंता किए बिना केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए। तीसरी प्रमुख शिक्षा जो हमें इस पुस्तक से मिलती है, वरी इज लाइक द कांस्टेंट ड्रिप ड्रिप ऑफ वाटर एंड द कांस्टेंट ड्रिप 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 ऑफ वरी ऑफन ड्राइव्स मैन टू इनसैनिटी एंड सुसाइड। चिंता के बारे में सबसे खराब बात यह है कि यह हमारी ध्यान लगाने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के बीच घूमता रहता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि हम कठिनाइयों में होते हैं तो हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं होता, केवल कुछ न कुछ पाना ही बाकी बचता है। यदि किसी व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाए परंतु वह स्वस्थ न हो तो नसों में तनाव व बिखराव शारीरिक कमजोरी से नहीं बल्कि मानसिक चिंताओं, परेशानियों, डर, हार के भय एवं उत्सुकता के कारण होता है। परेशान व्यक्ति यदि वास्तविक जीवन की सच्चाइयों का सामना नहीं कर पाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से अलग हो जाता है और केवल अपनी अकेली दुनिया में कैद हो जाता है। सर्वाधिक आराम देने वाली ताकतें होती हैं धर्म, नींद, संगीत और हंसी ठहाके। आप भगवान में विश्वास रखें, अच्छी नींद लें, अच्छा संगीत सुने, जीवन को मजाकिया अंदाज में जिएं तो स्वास्थ्य और खुशी आपके साथ होती है। जब भी आगे आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े तो सोचें, पहला, यदि इस समस्या का समाधान नहीं हो पाए तो अधिक से अधिक बुरा क्या होगा। दूसरा, अपने आप को सर्वाधिक बुरी अवस्था के लिए तैयार रखें। और तीसरा, फिर शांति से इस बुरी
अवस्था को उत्पन्न करने वाली समस्या का समाधान खोजें। हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए समस्या का विश्लेषण निम्न 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जानकारी जुटाएं। हमें बिना आवश्यक जरूरी सूचनाएं जुटाए अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करें। सही प्रकार से आकलन करने से आधी समस्याएं तो स्वतः ही दूर हो जाती। लगभग 90% समस्याएं निम्न 4 प्रकारों से दूर हो जाती। पहला, हम किससे चिंतित हैं वह बात लिखकर समझना। दूसरा, यह भी लिखना कि मैं इस समस्या के संबंध में क्या कर सकता हूँ। तीसरा, निर्णय लेना कि क्या करना है। चौथा, निर्णय के आधार पर तुरंत कार्य आरंभ करना। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, हमारे द्वारा इकट्ठा की गई सूचनाएं और उनका विश्लेषण किसी काम का नहीं होगा। जब तक आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, तब तक समस्या से आने वाली जिम्मेदारियों व उनके परिणाम की चिंता न करें। तीसरा, विश्लेषण के आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचें। जब तक हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, हम हमारी समस्या का बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान नहीं निकाल पाएंगे और अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। यदि व्यक्ति अपना समय संबंधित जानकारियां जुटाने में लगाएगा, तो संभवतः इस प्राप्त ज्ञान से उसकी समस्याएं धीरे धीरे कर दूर हो सकती हैं। हमारी समस्याओं के बारे में एक सीमा से अधिक हमारा सोचना असमंजस की स्थिति एवं चिंता उत्पन्न कर देता है। एक समय बाद हमें और अधिक विश्लेषण व समस्या की सोच को छोड़कर उसके समाधान हेतु कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जब कभी आपको किसी समस्या का समाधान खोजना हो, तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर खोजें। पहला, समस्या क्या है? दूसरा, समस्या का कारण क्या है? तीसरा, समस्या समाधान के समस्त तरीके कौन कौन से हैं? चौथा, सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? लेखक कहता है, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. चिंता को समाप्त करने के लिए पहला, स्वयं को हमेशा व्यस्त रखें। दूसरा, छोटी छोटी बातों से परेशान न हो, उन पर ध्यान न दें। हमेशा याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ नहीं करना है। हमारे जीवन की 90% समस्याएं तो व्यर्थ ही होती हैं। हम अनावश्यक ही उनकी चिंता करते हैं, जबकि औसत तौर पर जिस बारे में हम चिंतित रहते हैं, अधिकांशतः वह चीजें घटित भी नहीं होती। चौथा, दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है जो गलत हुआ है उसे स्वीकार कर लेना। यदि हम पेड़ की डालियों की समान झुकना सीख जाते हैं, तो कठिनाइयों संबंधित तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। यदि हम उन्हें लेकर अड़े रहते हैं, तो परिस्थितियां हमें तोड़ कर रख देती हैं। केवल परिस्थितियां ही हमें दुख नहीं देती, बल्कि हम उनसे किस प्रकार निपटते हैं, अधिकांशतः वही हमारे दुख का कारण होता है। हमें मजबूती से परेशानियों का सामना करना चाहिए। परेशानियों को मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहिए। चिंता को समाप्त कर दें, उससे पहले कि वह आपको समाप्त कर दें। अपने जीवन में अपने आप से 3 प्रश्न करें। जिन बातों की मैं चिंता कर रहा हूं, क्या वह मेरे इतने काम की है भी या नहीं? किसी बिंदु से आगे मुझे इन समस्याओं पर और अधिक विचार नहीं करना है। कहीं मैंने समस्या को उसकी महत्ता से अधिक महत्व तो नहीं दे दिया है। समस्याएं जो समाप्त हो चुकी हैं या भूतकाल की हैं, उन्हें महत्व देकर अनावश्यक चिंतित भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य वही होता है जो वह हमेशा सोचता रहता है। हमारे द्वारा केवल एक सही सोच विकसित न करना ही सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम खुशी के बारे में सोचते हैं तो खुश होते हैं। यदि हम डर की बातें सोचते हैं तो डरते हैं। यदि हम बीमारी की सोच रखते हैं तो बीमार होते हैं। यदि असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफल होते हैं। यदि हम हमें दया का पात्र अर्थात छोटा समझते हैं, तो सभी हमें छोटा बताने लग जाते हैं। हमें हमारी समस्याओं पर विचार करना चाहिए, परंतु चिंतित नहीं होना चाहिए। समस्याएं क्या है उसके बारे में सचेत रहना जरूरी है और शांति के साथ उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि समस्या के समाधान खोजने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भटकना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचें एवं साहस की बातें करें एवं पराजय को आपको पराजित न करने दें।
हमारे मस्तिष्क की शांति एवं खुशी हम कहाँ हैं उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। बाहरी वातावरण का उस पर इतना अधिक प्रभाव नहीं होता। हमें हमारे दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरी बाहरी परिस्थितियों, दोस्तों, पार्टियों आदि पर निर्भर रहना चाहिए। हमें बीमारियों का सामना करने के बजाय हमारे गलत विचारों अर्थात नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम हमारी भावनाओं को एक ही झटके से नहीं बदल सकते हैं, परंतु हमारे कार्यों के द्वारा धीरे धीरे कर लगातार हम हमारी भावनाओं को बदल सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें खुशी की भावनाएं महसूस करनी होती हैं। खुशी की सोच रखें एवं खुशी से कार्य करें तो खुशी प्राप्त होती है। A man is a fool who can't be angry, but a man is wise who won't be angry. जब हम हमारे दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम उन्हें वह ताकत दे देते हैं जो उनके दुश्मन के स्वास्थ्य अर्थात हमारे स्वास्थ्य हमारी खुशी को नष्ट कर देता है। हमारी नफरत उन्हें नष्ट नहीं करती, बल्कि हमारी नफरत हमारे दिन व रात को नरक में बदल देती है। अतः हमें हमारे दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। नफरत हमारे दैनिक खाने तक की ताकत को नष्ट कर देती है। क्या हमारे दुश्मन इस बात से खुश नहीं होंगे कि हमारी नफरत हमें अर्थात उनके दुश्मन को परेशान कर रही है, थका रही है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है या हमारी आयु को कम कर रही है? यदि हम हमारे दुश्मन को नहीं तो कम से कम अपने आप को प्यार तो कर ही सकते हैं, ताकि हमारी खुशी या हमारा स्वास्थ्य प्रभावित न हो। यदि हम हमारे दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें माफ तो कर ही सकते हैं। हमें हमारा एक मिनट भी उनके बारे में सोचते हुए बर्बाद नहीं करना चाहिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। Jesus said, "Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." कोई भी हमें परेशान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हम नहीं चाहें। हमारे दुश्मन को माफ कर देने के लिए चाहिए कि हमारे पास कोई न कोई एक और अधिक बड़ा उद्देश्य हो, जिससे यदि कोई हमें कुछ बुरा कहता है या हमसे दुश्मनी भी रखता है तो भी क्योंकि हमारे पास अधिक बड़ा कार्य करने को है, अतः हम हमारे दुश्मन से प्रभावित नहीं होते। यदि हम भी वही सोचें, वही करें जो हमारे दुश्मन करते हैं, तो हम में व उनमें कोई फर्क नहीं होगा। अतः हमें हमारे दुश्मनों से नफरत न करके उन पर दया रखनी चाहिए एवं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनके जैसे नहीं बने हैं। हमारे दुश्मनों से नफरत करने के बजाय हमें उन्हें हमारी सहानुभूति, हमारी मदद, हमारी समझ प्रदान करनी चाहिए। सातवीं मुख्य शिक्षा जो हमें इस पुस्तक से मिलती है, नम्रता एक महान गुण है। एहसानमंद होना महान व्यक्तियों का गुण है। यदि हम लोगों से हमारे कार्यों के लिए एहसानमंद होने की आशा रखते हैं तो निश्चित ही हम गलती कर रहे होते हैं। साधारणतया व्यक्ति एहसानमंद नहीं होते, वह हमारे एहसान को अपना अधिकार एवं हमारा कर्तव्य समझते हैं। इस संसार में कई व्यक्ति दूसरों का स्नेह चाहते हैं, परंतु जब वह उन्हें नहीं प्रदान होता तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वे दूसरों को स्नेह दें, परंतु बदले में स्नेह की अपेक्षा रखने की भावना से नहीं, तब उन्हें दुख प्राप्त भी नहीं होगा। हमें बिना एहसान के बारे में कुछ भी सोचे केवल अपने मन की खुशी के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए, परंतु हमें दूसरों के लिए एहसानमंद अवश्य बनना चाहिए। यदि कोई हमारी मदद करता है तो तभी हम हमारे बच्चों को भी एहसानमंद बनने की शिक्षा दे पाएंगे। लेखक कहता है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। हमारी जिंदगी में लगभग 90% चीजें सही होती हैं, केवल 10% ही गलत होती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उन 10% को भूलकर शेष 90% पर ध्यान दें। हम अधिकांशतः यह सोचते हैं जो हमें प्राप्त नहीं है, हमें जो प्राप्त है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हर घटना के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देने से हम दुखी व बीमार होने से बच सकते हैं। हमें जिंदगी में केवल दो मुख्य बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। एक, हमें जिंदगी में क्या करना है, व दूसरी, उसका आनंद लेना। अधिकांश व्यक्ति दूसरी बात भूल जाते हैं। हम सभी सपनों की दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और जो वास्तविक संपत्ति हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। लेखक कहता है, लेट्स नॉट इमिटेट अदर्स, लेट्स फाइंड अवरसेल्व्स एंड बी अवरसेल्व्स। हमेशा अपने आप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझें,
संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अतः दूसरों की तरह बनने का प्रयास करने के बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आप अपने अनुभवों, अपने वातावरण एवं अपनी आनुवंशिकता का परिणाम होते हैं। हमें हमारे ही वातावरण में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। Two men look out from prison bars. One saw mud, other stars. The most important thing in life is not to capitalize on your gains. Any fool can do that. The really important thing is to profit from your losses. That requires intelligence, and it makes the difference between a man of sense and a fool. When fate hands us a lemon, let's try to make a lemonade. मैं हार गया क्योंकि यही मेरा भाग्य था। यह सोचने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि जीवन की दुर्घटना से मैं क्या सीख सकता हूँ, कैसे मैं अपनी स्थिति को अधिक अच्छा बना सकता हूँ। मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है कि वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकता है। अच्छी चीजें कठिनाइयों से ही मिलती हैं। हमें कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त करने से ही खुशी मिलती है। यदि हम विपरीत परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, तो भी हमें प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। पहला, हम सफल भी हो सकते हैं। दूसरा, यदि ऐसा नहीं भी होता तो हम सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं एवं यह हमें व्यस्त रखता है, जिससे हमें नकारात्मक बातें सोचने का समय ही नहीं मिलता एवं नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। लेखक कहता है, ए बिट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड दैट गिव्स यू रोजेस। प्रतिदिन यह सोचें कि कैसे आप किसी को खुश करें। दूसरों को खुश करने की कोशिश से हम हमारे बारे में सोचना भूल जाते हैं और इससे हमारा भय और चिंता दूर हो जाती है। दूसरों की मदद करने से आपके कई दोस्त भी बन जाते हैं और आपको आनंद आता है। Jesus declared that there were only two important things about religion: loving God with all your heart and our neighbor as ourselves. Any man who does that is religious, regardless of whether he knows it. विश्वास मनुष्य के जीवन का आधार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जिसने संसार को बनाया है उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इससे सकारात्मकता आती है एवं एक बल मिलता है जो जीवन की कठिनाइयों से मुकाबले में सहायक होता है। प्रार्थना से तीन चीजें होती हैं। पहला, प्रार्थना में हम हमारी समस्या को सही सही परिभाषित कर पाते हैं। दूसरा, प्रार्थना से हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। तीसरा, प्रार्थना में हम कुछ करते हैं, यह कार्य हमें कार्यशीलता जगाता है जो आगे समस्या समाधान की तरफ कार्य करने की पहली सीढ़ी बनता है। लेखक कहता है, रिमेंबर दैट नो वन एवर किक्स ए डेड डॉग। लेट्स कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द फूल थिंग्स वी हैव डन एंड क्रिटिक अवरसेल्व्स सिंस वी कांट होप टू बी परफेक्ट। कई बार जो आपको प्रताड़ित करता है उसे आपको प्रताड़ित करने से एक मानसिक संतुष्टि मिलती है जो उन्हें अपने से बुद्धिमान या सफल हरेक आदमी को प्रताड़ित करने से प्राप्त होती है। आप में कुछ ना कुछ बात अवश्य है, तभी कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है। अतः दुखी न होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। प्रताड़ना पर आप गुस्सा होने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दें। यही सबसे अच्छा है जो आप उस वक्त कर सकते हैं। हमारे दुश्मनों द्वारा हमारी कमी निकालने से पूर्व ही हमें अपने आप को अपना सबसे बड़ा निर्णयकर्ता बनाना चाहिए एवं अपनी कमजोरियों को दूसरों को पता लगने से पहले ही दूर कर लेना चाहिए। चिंता से आपको तनाव होता है। यदि आप आराम करते हैं तो उस समय आप चिंतित नहीं हो सकते। अतः चिंता को दूर करने के लिए आपको थकान होते ही आराम अवश्य करना चाहिए। आराम का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आराम में तेजी से सुधार की क्षमता होती है। 5 मिनट का आराम भी हमें आगे घंटों कार्य करने की ताकत देता है। हमारे अधिकांश तनाव मानसिक एवं भावनात्मक होते हैं। आराम की शुरुआत आंखों और चेहरे को तनाव मुक्त करने से होती है। 15वीं मुख्य शिक्षा जो इस पुस्तक से मिलती है, हमें हमारी समस्याओं को बांटना चाहिए। बांटने से तनाव कम हो जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है कि संकट की इस घड़ी में कोई हमारे साथ है।
समस्याओं पर बातचीत करके हमें हमारी समस्या को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। कोई भी सही नहीं जानता, परंतु समस्या दूसरों के समक्ष रखने से हमें हल्केपन का एहसास अवश्य होता है। कुछ घरेलू व्यायाम से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। जब भी आप तनाव में हो, सीधे लेट जाएं एवं अपनी आंखें बंद करें। यदि आप जहां हैं वहां लेट नहीं सकते तो आरामदायक अवस्था में सीधे बैठ जाएं। आप अपने पैरों के अंगूठों को खींचें, फिर उन्हें आराम से ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों को धीरे धीरे आरामदायक अवस्था में ले जाएं। अपनी आंखों व चेहरों पर पड़ने वाली लकीरों व तनाव को दूर कर आंखों के आसपास व चेहरे पर शांति का भाव लाएं। लेखक कहता है, डू थिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी मेज हमेशा खाली रखें। केवल वही संबंधित फाइलें वहां रखें जिन पर कि आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। एक समय अधिक काम करने का दबाव आपको थका देता है। वही काम एक एक करके करने से बिना तनाव के सभी काम आप आराम से समाप्त कर सकते हैं। आदमी अधिक काम से नहीं बल्कि अव्यवस्थित काम के फैलाव से वह उसकी चिंता से थक जाता है। लर्न टू ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। जब आप किसी भी समस्या का सामना करें या उसका समाधान खोज रहे हों, जहां आपको निर्णय लेना हो, तो अपने निर्णय को लंबे समय तक न टालें, परंतु निर्णय तुरंत लें। उसे अधिक समय तक न खींचें। कार्य को विभाजित करें। दूसरों पर विश्वास कर उन्हें भी कार्य में शामिल करें। अकेले कार्य न करें। लेखक कहता है, तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण है अव्यस्तता। यदि आप शारीरिक श्रम अधिक करते हैं तो आपको इतना तनाव नहीं होता जितना कुछ भी न करने से होता है। वे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जिन्हें वह कार्य करने को मिलता है जो वे करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें कम चिंता एवं कम तनाव होता है। हम जो सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। प्रतिदिन हमेशा अपने आप से बात करने से आप अपने विचारों को साहस व खुशी एवं शांति की बातों से भर सकते हैं। सही बातें सोचने में आप अपने कार्य को कम तनावपूर्ण महसूस करते हैं। आपका उच्चाधिकारी आपसे कार्य में आपका ध्यान चाहता है, जिससे उसे आय अधिक हो, अच्छा कार्य कर उसके लिए फायदा कर सकें। उच्चाधिकारियों को भी छोड़ें। यह सोचें, आपके कार्य में लगे रहने से आपका तनाव कम होगा व आपको कार्य पूर्ण होने पर खुशी प्राप्त होगी। यदि आपको अपने कार्य में खुशी प्राप्त नहीं होती तो और कहीं भी नहीं हो सकती। अधिक काम से आपको लंबी अवधि में सफलता एवं प्रमोशन भी प्राप्त होंगे। यदि नहीं भी होते तो भी कम से कम आप तनावग्रस्त नहीं होंगे। यदि आप ठीक से नींद नहीं लेने के कारण तनाव में हैं, तो यदि नींद न आए तो उठकर कार्य करें या पढ़ें, जब तक कि आपको नींद न आने लगे। याद रखें, कोई भी नींद की कमी से नहीं मरता, बल्कि नींद न आने के तनाव से मर सकता है। प्रार्थना करें एवं अपने शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें। व्यायाम करके अपने आप को इतना थका दें कि नींद आ जाए। लेखक कहता है, वयस्कों के समक्ष दो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। एक, वह कौन सा कार्य अपनी आजीविका चलाने हेतु करेंगे, एवं दूसरा, वह किससे शादी करेंगे। वह कार्य हमें चुनना चाहिए जो हम खुशी खुशी करने की इच्छा रखते हैं। व्यक्ति साधारणतया उन्हीं कार्यों में अधिक सफल होते हैं जिन्हें वे इच्छा पूर्वक करना चाहते हैं, परंतु कई युवा यह पता नहीं लगा पाते कि वह क्या कार्य करना चाहते हैं। सही कार्य का चुनाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। संसार में सर्वाधिक दुखी वही व्यक्ति है जो अपने पसंद का कार्य नहीं कर रहे होते हैं। इस संबंध में कुछ बिंदु विचारणीय हैं। पहला, वोकेशनल गाइडेंस लें। दूसरा, उन कार्यों एवं व्यवसायों से दूर रहें जिनमें पहले ही बहुत भारी भीड़ है। तीसरा, उन कार्यों से दूर रहें जिसमें कमाई कम है और अधिक व्यक्ति पहले से ही कार्यरत हैं। चौथा, पहले महीनों अच्छी प्रकार सोच विचार कर लें, फिर अपने लिए वह कार्य चुनें जिसको आप उम्र भर करना पसंद करेंगे। पांचवा, इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आप केवल एक ही प्रकार का कार्य कर सकते हैं। लेखक कहता है, हमारी 70% चिंताएं धन संबंधित ही होती हैं। लोगों की ज्यादा चिंता यह नहीं होती कि उनके पास धन नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों की चिंता यह होती है कि उनके पास जो धन है वह उसे खर्च कहाँ करें।
यदि हमें कर्जावर्धन संबंधित चिंताओं से पार पाना है तो हमें वह करना होगा जो अधिकांश व्यावसायिक फर्म करती हैं। हमें एक निश्चित योजना बनानी होगी एवं योजना अनुसार ही धन खर्च करना होगा। लेकिन अधिकांश व्यक्ति यह नहीं करते। बजट एवं योजना निम्न प्रकार बनाई जा सकती है। पहला, पैसा कहाँ से आएगा एवं कहाँ जाएगा उसे कागज पर लिखें। दूसरा, बजट में प्रायिकता को स्थान दें। साथ ही कुछ खर्चे जो आपको नियमित कार्यों के अतिरिक्त भी करने पड़ सकते हैं उन्हें भी प्रायिकता में स्थान अवश्य दें। तीसरा, पैसे को सोच समझकर ही खर्च करें। हम सभी धनी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारी जिंदगी की खुशियों को भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में खुशियां अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि धन। भूख से कोई भी नहीं मरता। कोई भी धन संबंधित खर्च का निर्णय तभी लें जब वह खर्च आपको भुगतान अवश्य करे, चाहे वह कोई पॉलिसी लेना हो या कोई ऋण लेना हो। अपने आप को बीमारी, आग एवं आकस्मिक खर्चों से अवश्य ही सुरक्षित कर लें, परंतु वह पॉलिसी जो आप ले रहे हैं कम खर्च वाली होनी चाहिए। अपना जीवन बीमा चाहे जरूरी नहीं है तो न भी करें। यदि धन है तो अवश्य करें, परंतु यदि नहीं है तो न करें, क्योंकि आपकी खुशियां नष्ट करके आपके मरने के बाद धन प्राप्त भी हो जाएगा तो भी वह आपके किसी काम का नहीं होगा। अपने बच्चों से भी बचत की आदत अवश्य डालें, जिससे उन्हें उनके जीवन में धन संबंधी निर्णय लेने में दिक्कत न हो। 9वां, जहां से भी यदि अन्य धन कमाने का कोई अतिरिक्त कार्य कर सकते हो तो अवश्य करना चाहिए। इससे आप व्यस्त भी रहेंगे एवं अतिरिक्त आमदनी भी होगी। 10वां, पैसों को कभी भी जुए या सट्टे आदि में व्यर्थ न गंवाएं। 11वां, यदि हमारे द्वारा हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाना असंभव लग रहा है तो भी इसके लिए दुखी होकर अपने जीवन की खुशियां कम न करें। हमेशा याद रखें, यदि हमें सारा संसार भी मिल जाता है फिर भी हम एक ही बिस्तर पर सोते हैं और दिन में अधिकतम 3 बार ही खाना खाते हैं। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।